दूसरे विश्व युद्ध के सबसे भयानक परिणाम अगर किसी ने भुगते हैं तो वो है जापान। दुनिया में पहली बार किसी देश ने परमाणु बम से होने वाली खौफनाक तबाही का मंजर देखा था। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। कब हुआ था पहला परमाणु हमला? तारीख 6 अगस्त 1945, समय 8:45 जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। बम का नाम था लिटिल बॉय। इस परमाणु हमले में करीब 1,29,000 लोगों की जान धमाके के समय ही चली गई। लेकिन मौतों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। परमाणु बम से होने वाले हमले से जो रेडिएशन फैला था, उससे सालों बाद तक लोग अपनी जान गंवाते रहे। लेकिन अमेरिका का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद एक और परमाणु बम जापान पर गिराया गया, जिसका नाम था फैटमैन। इसका नाम फैटमैन इसलिए क्योंकि इसका आकार विशाल था। अमेरिकी विमान इस बम को नागासाकी पर गिराने नहीं निकला था। प्लान के हिसाब से इस बम को जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा पर गिराया जाना था। लेकिन एक तरफ मौसम खराब होने की वजह से उन्हें अपना टारगेट नजर नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ विमान का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। विमान B-29 जमीन से करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस मिशन के कैप्टन ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम जब अपने टारगेट पर पहुंचे जो कि कोकुरा था, वहां बादल थे। सुबह के 9 बज रहे थे, तभी हमें मैसेज मिला कि बम को दूसरे टारगेट पर गिराया जाए। इसलिए इस बम को नागासाकी पर गिराने का फैसला किया और 11:02 पर जापान पर दूसरा परमाणु हमला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। आइए जानते हैं इस हमले के पीछे की कहानी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 7 दिसंबर 1941 यही वो तारीख है जब जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका के 2,403 सैनिक मारे गए, 1,178 सैनिक जख्मी हुए, 18 नेवल शिप और 328 अमेरिकी विमान नष्ट हुए। जापान के इस हमले से अमेरिका आग बबूला हो उठा। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को कलंक का दिन कहा। इस घटना के बाद से अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और अमेरिका की जवाबी कार्यवाही आपको हम बता ही चुके हैं। जापान के राजा हिरोहितो के जिद्दी रवैये से लाखों लोगों की जान चली गई। जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था, लेकिन जापान पर 2 परमाणु हमले के बाद 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। 6 साल 1 दिन तक चले दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सबसे घातक परिणाम झेले। 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। 27 दिसंबर 1945 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई। साथ ही साथ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की शुरुआत हुई। 1947 से लेकर 1991 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ, जिसमें हथियारों का कारोबार चरम पर था। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में साल 1986 तक 70,300 परमाणु हथियार थे। अब ये आंकड़ा सिमटकर 13,410 रह गया है। वहीं सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा जो जन सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए था, वो बदहवास हथियारों की होड़ में खर्च किया गया, जिसका असर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ देश की सेहत और भविष्य पर भी पड़ा। यही पैसा अगर जन सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होता तो शायद हम कोरोना जैसी बीमारी से बहुत पहले जंग जीत चुके होते। जापान पर सिर्फ 2 परमाणु बम गिराए गए थे तो तबाही के मंजर को देखने वालों की रूह कांप उठी थी। तो सोचिए, अगर 13,410 परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाएं तो शायद पूरी दुनिया ही खत्म हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।